दोस्तों 26 साल के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विदेश तक में नाम है। धीरेन्द्र से ज्यादा उनकी पहचान बागेश्वर धाम के रूप में है। छतरपुर जिले के गढ़ा निवासी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी गांव में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है, इसे बालाजी और बागेश्वर धाम नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर में देवकी नंदन ठाकुर को राम कथा के लिए बुलाया जाता था। फिर धीरेन्द्र खुद राम कथा के साथ साथ दिव्य दरबार लगाने लगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लाइफस्टाइल के बारे में और साथ ही जानेंगे कि उनकी कुल आमदनी कितनी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और शादी हुई है या नहीं। उससे पहले आप अगर सनातन धर्म को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनकी प्रसिद्धि का सफर 7 समंदर पार तक पहुंच चुका है। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में भी उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि सामने वाले की कुंडली बता देते हैं। उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगी रहती है। चलिए जानते हैं कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लाइफस्टाइल के बारे में। कहने को तो वो एक संत, एक महात्मा, एक हनुमान भगत है, लेकिन लाइफस्टाइल की बात करें तो वो किसी राजा से कम नहीं है। राजा महाराजा जैसी ड्रेस होती है और एक बड़ा सा सिंहासन जहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विराजमान होकर लोगों की समस्या को दूर करने के उपाय बताते हैं। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो टोटल नेटवर्थ 10 करोड़ है। महीने की नेटवर्थ की बात करें तो 1.5 लाख, सालाना नेटवर्थ की बात करें तो 20 लाख और रोजाना कमाई की बात करें तो 5,000 प्लस है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो एक बार उन्होंने बताया था कि वृंदावन जाने के लिए नहीं जुट पाए थे पैसे। धीरेन्द्र अपनी कथा में अपनी गरीबी का हाल सुनाते हैं कि एक समय वृंदावन जाने के लिए उन्होंने पिता से 1000 रुपए मांगे थे, जो पिताजी नहीं जुटा पाए थे। कभी वृंदावन नहीं जा पाने वाला संत आज विदेशों में कथा कर रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ। पिता राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग की 3 संतानों में धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। उनसे छोटा एक भाई और एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है, जिसका रोचक किस्सा वो अपनी कथा में भी सुनाते रहते हैं। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक जब उनकी आर्थिक हालत खराब थी, बहन की शादी के लिए अपने मुस्लिम मित्र शेख मुबारक से 20,000 रुपए उधार लेकर उन्होंने बारातियों की मेजबानी की थी। उनके पिता राम कृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। अगर बात करें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कौन कौन से अवार्ड हासिल किए हैं तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये अवार्ड हासिल करने वाला अपनी अलग पहचान रखता है। 14 जून 2022 को उन्हें लंदन की संसद में 3 अवार्ड, संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप से सम्मानित किया गया। दादाजी भी मन की बात बताते थे, पोता भी यही करता है। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान सत्यनारायण कथा के साथ साथ राम कथा भी सुनाने लगे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है और इसी बालाजी मंदिर में उनके दादाजी भगवान दास गर्ग की समाधि है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही राम कथा सीखी और वे अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आजकल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम जया किशोरी जी के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि फेक न्यूज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अवैवाहिक जीवन ही जी रहे हैं और कथा के दौरान वे कह चुके हैं कि वे शादी करेंगे, जो उनकी माता का आदेश है। माता के आदेश का पालन करने के लिए शादी जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।